ये कहानी जीवन के उस आखिरी पड़ाव की है जहां पहुंचकर इंसान फिर से एक बच्चा बन जाता है। 87 साल के पशुपति, जिनके लिए अब दिन और रात के बीच का अंतर केवल धूप की गर्माहट से तय होता है। एक तरफ उफनती हुई जवान ऊर्जा वाला केशव है और दूसरी तरफ अपनी आखिरी सांसों को संदूक में बांध कर रखे हुए पशुपति। क्या मौत के मुहाने पर खड़ा एक बूढ़ा इंसान समाज के लिए केवल एक बोझ है, या फिर उसकी खामोशी में जीवन के 7 युगों का अनुभव और एक गहरा दार्शनिक सच छिपा है? जब एक शादी की शहनाइयां गूंजती हैं, तब पशुपति की दुनिया में मौत और जिंदगी का एक महासंगम होता है। सुनिए डिजिटल नॉवल वर्ल्ड की एक रूहानी और मर्मस्पर्शी पेशकश, महासंगम, जीवन और मृत्यु का मिलन। पशुपति अब पूरी तरह जर्जर और थके हुए बूढ़े हो चुके हैं। इसी महीने उनकी आयु 87 वर्ष पूरी हुई है। कोई 1 या 2 दशक की बात नहीं है। पशुपति ने अपनी पूरी इच्छा शक्ति और प्राणपण कोशिशों से 7 युगों से भी अधिक समय तक इस पृथ्वी पर अपना अस्तित्व टिकाए रखा है। एक अत्यंत विशाल और दीर्घ जीवन। लेकिन उनके सामने जो मृत्यु खड़ी है वो और भी विशाल है और भी अधिक अनंत है। मृत्यु को भला कौन रोक कर रख सकता है? 87 वर्षों की ये आयु अब जीवन की प्यास नहीं बुझाती, बल्कि वो मृत्यु को ही अपनी ओर अधिक तीव्रता से खींच रही है। इस पृथ्वी पर जो जितना अधिक समय तक जीवित रहेगा, वो काल के उतना ही निकट पहुंचता जाएगा। आज उनके जर्जर शरीर, उनके क्षीण मन और उनकी धीमी पड़ती धड़कनों की दुनिया में मृत्यु को बहुत आसानी से ढूंढा जा सकता है। ऐसा लगता है जैसे उनके जीते जी ही उनके भीतर जीवन और मरण का एक अलौकिक महासंगम हो गया है। पशुपति का शरीर अब जवाब दे चुका है। वे पूरी तरह अक्षम और थके हुए हो गए हैं। उनके शरीर की त्वचा अपना रंग खो चुकी है। वो कहीं पीली तो कहीं लाल पड़ गई है और हजारों झुर्रियों के जाल में सिमट गई है। उनके सिर पर 20 साल पुराना वो गंजापन भी अब ढीला और चमकहीन पड़ चुका है। कानों से उन्हें अब ठीक से सुनाई नहीं देता। वे एक ऐसे रहस्यमयी और मर्मरित संसार में वास करते हैं जहां वायुमंडल की विशाल परतों से करोड़ों मिश्रित शब्द निरंतर उनके कानों से टकराते रहते हैं। जब उनके पास खड़े इंसान, पशु या पक्षी शोर मचाते हैं, तो उन सब का कोलाहल मिलकर उन्हें केवल एक अटूट और दबी हुई गूंज जैसा महसूस होता है। घर के लोग जब उनसे बात करते हैं तो उन्हें पागलों की तरह चीखना पड़ता है। इसीलिए घर के लोग अब उनसे बहुत कम बात करते हैं। आखिर कोई कितना चीखेगा? उनकी आंखों में अभी भी थोड़ी बहुत रोशनी बची है, लेकिन उनकी पलकें शीशे की तरह भारी हो चुकी हैं। वे हर समय उनकी आंखों को ढंक लेना चाहती हैं। उन पलकों को जबरदस्ती खोल कर रखना अब उनके लिए एक बहुत बड़ा कष्ट और भारी परिश्रम का काम बन गया है। उनकी भौहें पककर सफेद हो चुकी हैं और लगभग झड़ गई हैं। मुंह में अब एक भी दांत नहीं बचा है। जबड़ों के दोनों तरफ से, गालों की जड़ से 2 निर्बल नीली नसें उनकी सूखी हुई गर्दन के सहारे नीचे उतर गई हैं। उनकी रीढ़ की हड्डी किसी धनुष की तरह झुक गई है। अगर वे खड़े होने की कोशिश करें तो उनका सिर किसी भी तरह उनकी कमर के स्तर से ऊपर नहीं उठ पाता। उन्हें 2 हाथों से एक मोटी लाठी का सहारा लेकर खड़ा होना पड़ता है। अगर वो लाठी न हो तो वे मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ेंगे। उनके शरीर का गुरुत्वाकर्षण केंद्र अब उनके पैरों के नियंत्रण वाली सीमा को छोड़कर बहुत आगे की ओर झुक गया है। जब पशुपति उकड़ू होकर बैठते हैं तो उनके दोनों घुटने उनके सिर के पास तक आ जाते हैं। पशुपति इन दिनों चांदपुतिया गांव में श्रीमंत सरकार के घर पर रहते हैं। श्रीमंत उनका कोई सगा संबंधी नहीं है, बस उसने दया भाव से उन्हें अपने यहां पनाह दे दी है। पशुपति का एक बेटा था, शायद वो अब भी कहीं जीवित हो, पर किसी के पास उसकी कोई खबर नहीं है।
बहुत समय पहले वो घर छोड़कर उस बर्मा के इलाके में भाग गया था। बीच में एक बार सूचना मिली थी कि उसने वहीं कहीं शादी कर ली है और सुख शांति से बस गया है, पर उसके बाद से सन्नाटा छा गया और कोई समाचार नहीं आया। श्रीमंत पेशे से एक मुख्तार है। छोटे शहरों में मुख्तारी करके भी बहुत से लोग आलीशान पक्के मकान बना लेते हैं, पर श्रीमंत अब तक वैसा कुछ नहीं कर पाया है। उसका घर बड़ा तो है, पर आज भी कच्चा ही बना हुआ है। घर का बाहरी हिस्सा श्रीमंत के कानूनी कामकाज के लिए उपयोग होता है, जबकि भीतर के कमरों पर उसके सगे संबंधियों और रिश्तेदारों का अधिकार है। घर के बिल्कुल पीछे की ओर रसोई के बगल वाली निचली जमीन पर एक छोटी सी कोठरी है। बीच में बांस की एक टांटी खड़ी करके उस कोठरी को 2 हिस्सों में बांट दिया गया है। उसके एक भाग में खेतीबाड़ी के औजारों और कबाड़ के साथ पशुपति अपना जीवन काटते हैं। कोठरी के दूसरे हिस्से में कुंद रहती है अपने 2 छोटे बच्चों के साथ। अगर देखा जाए तो शायद कुंद श्रीमंत की कोई दूर की रिश्तेदार निकल आए, और न देखा जाए तो वो पराये लोगों से भी अधिक पराई है। लेकिन श्रीमंत ने शायद किसी धुंधले रिश्ते को मानकर ही उस अंधेरी कोठरी के ओपले और कंडे हटवाकर उसे वहां रहने की अनुमति दे दी है। आखिर पशुपति उसके पिता के मित्र हैं और एक सम्मानीय व्यक्ति रहे हैं। पशुपति की कोठरी के बगल वाले हिस्से में श्रीमंत हर किसी ऐरे गैरे को रहने की जगह नहीं दे सकता था। रात का समय पशुपति अपनी उस छोटी सी कोठरी में एक पुरानी और तंग चाकी पर सोकर गुजारते हैं। दिन के समय वे कमरे के सामने वाले तंग बरामदे के एक कोने में बैठते हैं। वहां बोरे की 2 परतों के ऊपर एक मोटी सी फटी पुरानी कंथा बिछी रहती है। पास में एक बिना गिलाफ वाला तेल से सना काला और चिपचिपा तकिया रखा रहता है। बैठे बैठे जब शरीर थिक जाता है तो वे करवट लेकर उसी तकिए पर अपना सिर टिका लेते हैं। गर्मियों के दिनों में यहां ठंडक भरी छाया रहती है। सूरज कमरे के दाईं ओर से उगता है और बाईं ओर ढल जाता है, लेकिन सर्दियों के दिनों में सूरज अपना रास्ता बदल लेता है और कमरे की ओट से निकलकर ठीक सामने आ जाता है। बड़े घर की खपरेल वाली छत को लांघकर और रसोई के पास वाले उस घने आम के पेड़ की फुलगी के ऊपर से होता हुआ पूरी सर्दियों भर सूरज का उजाला पशुपति के बैठने वाली जगह पर अपनी सुनहरी धूप बिखेरता है। पशुपति एक मोटा भारी लिहाफ ओढ़कर भी पूरी रात पाले की ठंड में थर-थर कांपते रहते हैं। उनके वृद्ध शरीर के भीतर की गर्माहट इतनी कम हो चुकी है कि वो सर्दी उनकी हड्डियों के भीतर तक जैसे एक कपकपी वाली झंझनाहट पैदा कर देती है। सुबह के समय उनकी कोठरी के सामने से जो कोई भी गुजरता है वे उसी से एक ही प्रश्न पूछते हैं, धूप निकल आई क्या? अरे ओ भाई, क्या बरामदे में धूप आई? कांपती हुई जकड़ी हुई आवाज में वे हर किसी से बस उस सुनहरी धूप, उस गर्माहट और जीवन के लौट आने का शुभ समाचार सुनना चाहते हैं। कोई संक्षेप में बस इतना कहकर निकल जाता है कि हाँ निकल आई, तो कोई अपनी बड़ी जरूरतों के आगे इस बूढ़े की आवाज को अनसुना कर देता है। वहीं कुछ लोग बड़ी बेरुखी से उन्हें निराशा की बातें सुनाते हैं। क्या धूप इतनी जल्दी निकल आती है? अभी बरामदे में धूप आने में बहुत देर है बाबा। कुंद ने न जाने सुबह के किस पहर में चूल्हा जलाकर दाल चढ़ा दी थी। काम के बीच में वो एक बार बाहर निकल कर आई और बोली, बाबा इस साल तो ऐसी हाड़ कंपाने वाली ठंड है कि क्या बताऊं, बच्चे तक बेदम हो रहे हैं। दादा मशे, क्या मैं आपके पास थोड़ा आग रख दूं? पहले रात को सोने जाने के समय कुंद मिट्टी के एक पात्र में दहकती हुई आग पशुपति के पास रख जाया करती थी, लेकिन एक बार वो आग का पात्र उनके बिस्तर के इतने करीब पहुंच गया कि बिस्तर में आग लगने ही वाली थी। उस घटना के बाद से ये व्यवस्था बंद कर दी गई है। आग तापने के चक्कर में कहीं ये बूढ़ा अंत में जलकर ही न मर जाए। अब नियम ये है कि सुबह जब चारों तरफ लोग मौजूद हों तभी आग दी जाए ताकि कोई खतरा न रहे। पशुपति बड़े चाव से कहते, दे दे बेटी, थोड़ी सी आग दे दे। कुंद एक तसले में थोड़े अंगारे भरकर पशुपति के पास रख जाती है। जब अच्छी धूप निकल आती है तो कुंद या उसका बड़ा बेटा केशव पशुपति को सहारा देकर उस बरामदे तक ले जाते हैं। कुंद के 2 साल के छोटे बेटे की तरह पशुपति भी अब एक नासमझ और असहाय शिशु बन गए हैं।
बुढ़ापे की दहलीज पर पहुंचते ही उनका जीवन जैसे पीछे की ओर दौड़ने लगा था, और अब वे फिर से उसी लाचार बचपन में जा पहुंचे हैं जहां इंसान खुद के भरोसे खड़ा भी नहीं हो सकता। पशुपति उस बरामदे पर एक बेजान जड़ पिंड की तरह चुपचाप बैठे रहते हैं। उन्हें अब न भूख लगती है, न प्यास, और न ही उनके हृदय में कोई भावना शेष बची है। ठंड ने उन्हें भीतर और बाहर दोनों तरफ से जैसे जमा कर पत्थर कर दिया है। वे अपनी आंखें मूंदकर सूर्य देवता के किसी अछूत भक्त की तरह बड़ी विनम्रता और व्याकुलता के साथ सूरज की किरणों को अपने पूरे शरीर से सोंखने लगते हैं। वे अब जी रहे हैं। रात के सन्नाटे में वे पूरी तरह मर चुके थे, पर अब फिर से उनके भीतर जीवन लौट रहा है। जब शरीर में थोड़ी गर्माहट जमा हो जाती है तो वे अपनी धुंधली आंखें खोलकर दुनिया को देखते हैं। सुबह होते ही श्रीमंत का वो बड़ा परिवार अपनी भूख, प्यास, नफरत और प्रेम को लेकर जाग उठा है। आधी रात तक यहां खेल और जिम्मेदारियों का सिलसिला चलता रहेगा। जमीन पर, पेड़ों की डालियों पर और आसमान में हर जगह एक चंचल और रंगीन जीवन नाच रहा है। लेकिन पशुपति का स्थान इस सचेत दुनिया की हलचल से कोसों दूर इस बरामदे की एक पुरानी कंथा पर सिमट कर रह गया है। उनके बुझते हुए धुंधले संसार में कुछ धुंधली परछाइयां यहां वहां आती जाती रहती हैं। जब कोई उनके पास आता है तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे घने कोहरे के भीतर से कोई आकृति निकलकर सामने आई हो। कभी कभी किसी के चिल्लाकर बोले गए शब्दों के कुछ टुकड़े उनके कानों तक पहुंचते हैं। वे शब्द उन्हें ऐसे महसूस होते हैं जैसे बहुत दूर किसी दूसरी दुनिया से बहकर आ रहे हों। इस पृथ्वी के मनुष्यों के जीवन पर यहां की रोशनी, शब्द और खुशबुओं पर पशुपति का अधिकार अब लगभग समाप्त हो चुका है। भले ही कुछ ना रहे, पशुपति को इसका कोई विशेष मलाल नहीं है। इस संसार में खुद को जरूरी बनाए रखने का उत्साह भी अब उनके भीतर खत्म हो चुका है। यहां की कुछ आदतें और कुछ नियम उन्हें मजबूरन पालने पड़ते हैं, और वे किसी बिगड़े हुए यंत्र की तरह उन नियमों को पूरा करते चले जाते हैं। जीवन के अनगिनत बंधन एक एक करके ढीले पड़ गए हैं। जीवन के प्रति उनकी ममता भी अब शायद कम हो गई है, और मनुष्यों के प्रति भी। अपनी इस उम्र का दुसह बोझ ढोते ढोते वे शायद भयानक रूप से स्वार्थी हो गए हैं। जिस इंसान ने उन्हें छत और सहारा दिया, उस उपकारी मनुष्य के परिवार और उनके रोजाना के सुख दुख के प्रति भी अब पशुपति के मन में केवल एक उदासीनता ही बची है। फिर भी उसी के बीच जब कभी शरीर थोड़ा ठीक रहता है तो पशुपति के भीतर थोड़ी जिज्ञासा जागती है, और वे मन ही मन न जाने क्या सोचते रहते हैं। वे इशारे से श्रीमंत को अपने पास बुलाते हैं और फुसफुसाकर पूछते हैं, क्या खेती के लिए कोई वर देखा जा रहा है? देखो बेटा, अच्छी तरह खोजबीन करना, लड़की बड़ी भाग्यशाली है। पशुपति अपने चेहरे पर एक गंभीर उत्तरदायित्व का भाव लाकर जवाब की प्रतीक्षा करते हैं। श्रीमंत की आयु अब 50 पार हो चुकी है। उसके सिर के बाल भी अब लगभग आधे सफेद हो चुके हैं। वह बूढ़े की बात सुनकर अवाक रह जाता है और कहता है, खेती का वर? वह लड़की अभी 7वें साल में ही तो लगी है, इतनी जल्दी उसके विवाह की क्या बात? जब श्रीमंत ये बात 2 बार दोहराता है, तब कहीं जाकर पशुपति को कुछ सुनाई देता है। उनके मस्तिष्क के भीतर स्मृतियों का कोई तार उलझ जाता है। वे बात संभालते हुए कहते हैं, हाँ वो तो है, खेती अभी छोटी ही है। खामोश होकर वो कुछ देर सोचते हैं और फिर कहते हैं, मैं खेती की नहीं बल्कि मुखी की बात कह रहा हूं। मुखी के विवाह का क्या हुआ? कोई रिश्ता मिला? श्रीमंत जैसे तैसे कोई जवाब देकर उन्हें समझा देता है। पशुपति की आंखें टिमटिमाती हैं।
वे हर क्षण अपना सिर हिलाकर श्रीमंत की उन आधी सुनी और आधी अनसुनी बातों में अपनी सहमति देते चले जाते हैं। मुखी के विवाह की चिंता और घबराहट का जैसे उनके पास कोई अंत ही नहीं है। लेकिन पशुपति का हृदय पूरी तरह से बेकार और सुन्न नहीं हुआ है। कुंद के लिए उनके मन में ममता का एक कोना अभी भी जीवित है। शायद इस ममता का कड़वा सच ये है कि उन्हें कुंद की सेवा की आवश्यकता है। लेकिन इसमें कोई दोष नहीं है, मनुष्य का स्वभाव ही यही है और 87 वर्ष की आयु में भी इंसान को इसी धर्म का पालन करना पड़ता है, चाहे सेवा हो या ममता या फिर चापलूसी या धन। जब तक दोनों पक्षों की अपनी आवश्यकताएं जुड़ी होती हैं, तब तक संसार में इन भावनाओं का लेन देन चलता रहता है। सोने से पहले जब कुंद पशुपति का हाल जानने आती है, तब रात काफी गहरा चुकी होती है। चारों ओर एक सन्नाटा पसरा होता है। पशुपति कभी कभी बहुत धीमी आवाज में फुसफुसाते हैं, दरवाजा बंद कर दे बेटी। जब कुंद दरवाजा बंद कर देती है तो पशुपति और भी धीमे स्वर में कहते हैं, देख तो वो वहीं है या नहीं। कुंद हाथ की ढिबरी नीचे रखती है और चैकी के नीचे झांकती है। टीन का वो छोटा सा संदूक चैकी के कोने वाले पाए के साथ रस्सी से अभी भी मजबूती से बंधा हुआ है। उसे कोई लेकर नहीं गया। पशुपति एक आशंकित हृदय के साथ उत्तर की प्रतीक्षा करते हैं। कुंद सीधी खड़ी होकर उनके कान के पास अपना मुंह ले जाती है और कहती है, वहीं है दादा महाशय, वो कहाँ जाएगा? पशुपति निश्चिंत होकर कहते हैं, ये सब तुझे ही दे जाऊंगा बेटी, तेरा यहां कोई नहीं है, इसलिए ये सब तेरा ही होगा। ये कोई खोखला आश्वासन नहीं है। पशुपति सचमुच उस टीन के संदूक को कुंद को ही देने की इच्छा रखते हैं। कुंद के मन में भी इसके प्रति थोड़ा लालच ना हो ऐसा नहीं है, लेकिन उस बक्से में वास्तव में क्या है ये पशुपति कभी साफ नहीं बताते। उनके धुंधले जवाबों से बस इतना समझ आता है कि बक्से में गहने हैं और बहुत सारा पैसा है, इसमें बहुत सी कीमती चीजें हैं। कुंद को इन सब बातों पर पूरा भरोसा नहीं होता। उसे लगता है कि शायद कुछ पैसे होंगे, लगभग 2-3 लाख रुपए तो होंगे ही। कुंद ने एक दिन चुपके से उस बक्से को हिलाकर भी देखा था। भीतर से सिक्कों के खनकने की झमझम आवाज आती है। पशुपति कुंद के छोटे बेटे को बहुत प्यार करते हैं। सुबह के समय कुंद बरामदे में मुट्ठी भर मुरमुरे बिखेर कर अपने छोटे बच्चे को पशुपति के पास बैठा देती है। उस नन्हे से बच्चे की ओर देखकर पशुपति अपने पोपले मुंह से थोड़ा मुस्कुराते हैं। अपनी 2 सूखी और कमजोर बाहें उसकी ओर बढ़ाकर वे बड़े ही मधुर और लयात्मक स्वर में उसे पुकारते हैं, आ मड़िया, आजा मेरे सोना, आजा। अपनी 2 छोटी उंगलियों से एक मुरमुरा दबाकर मुंह में डालने की कोशिश करते हुए वो बच्चा भी अपने कच्चे दूधिया दांत चमकाकर खिलखिला उठता है। लेकिन बात बस वहीं तक सीमित रह जाती है। उस बच्चे को गोद में उठाकर लाड़ करने की शक्ति अब पशुपति के भीतर नहीं बची है। वे बस हाथ बढ़ाकर उसे छू सकते हैं, पुकार पुकार कर अपने करीब बुला सकते हैं या उसके सिर और शरीर पर अपनी कांपती हथेलियां फेर सकते हैं। इससे अधिक कुछ कर पाना उनके वश में नहीं है। वो बच्चा अब लड़खड़ाते हुए चलने लगा है। एक दिन वो खेलते खेलते अचानक पशुपति के पैरों पर झपट पड़ा था। बच्चे को लगा था कि अपनी मां की तरह पशुपति भी खुश होंगे और वो जिस तरह भी उन पर गिरेगा वे उसे अपनी दोनों बाहों में थाम लेंगे। लेकिन उस बच्चे को संभालना तो दूर की बात थी, पशुपति खुद अपना संतुलन खो बैठे और मुंह के बल आगे की ओर गिर पड़े। उस दिन वे दोनों ही रोए थे, जीवन के 2 छोरों पर खड़े 2 नन्हे बालक। बच्चे का रोना तो घर के सभी लोगों ने सुना, पर पशुपति के रुदन को केवल देखा जा सकता था। वे अपना दांत विहीन मुंह खोलकर किसी बेजुबान प्राणी की तरह बिलख रहे थे। वे अब मामूली सा दर्द भी सहन नहीं कर पाते हैं। शरीर पर कहीं छोटी सी खरोच भी लग जाए तो घंटों तक उनका पूरा बदन दर्द से कराहता रहता है। पर चोट तो फिर भी लगती ही रहती है। कुंद के पास बहुत काम रहता है, इसलिए वो हर समय पशुपति की मदद के लिए मौजूद नहीं रह पाती। पशुपति को लाठी के सहारे खुद ही उठना पड़ता है। अपने कांपते हुए पैरों के बल पर वे बड़ी मुश्किल से उस बरामदे से नीचे उतरते हैं
और उससे भी अधिक कष्ट के साथ वापस ऊपर चढ़ते हैं। कोठरी की चौखट लांघ कर भीतर जाना और फिर बाहर आना उनके लिए किसी जंग से कम नहीं है। पूरी तरह गिर जाने जैसी भयानक घटना तो कभी कभार ही होती है, लेकिन अक्सर उनके पैरों में चोट लग जाती है। कभी लाठी सिर से टकरा जाती है तो कभी चौकी के कोने से उनके घुटने छिल जाते हैं। किसी तरह अपनी सांसें रोककर जब वे अपनी शैया या बरामदे के सुरक्षित ठिकाने तक पहुंचते हैं, तब पशुपति के मुंह से एक कराह भरी आह निकलती है। उनकी धुंधली आंखों से लाचारी के आंसू टपककर गालों पर बहने लगते हैं। एक दिन कुंद के बड़े बेटे केशव ने उन्हें एक ऐसी चोट दी कि उनके प्राण संकट में पड़ गए थे। वो भी उस छोटे बच्चे की तरह पशुपति के ऊपर ही आ गिरा था। हालांकि उसने ये जानबूझकर नहीं किया था। केशव 16-17 साल का एक बेलगाम और शरारती लड़का है। वो न तो स्कूल जाता है और न ही पढ़ाई लिखाई में उसका मन लगता है। वो थोड़ा बहुत श्रीमंत के मुंशी का काम सीखता है, घर के छोटे मोटे काम कर देता है और बाकी समय बस खाने और इधर उधर घूमने में बिताता है। वो कभी कभी कुंद और पशुपति से पैसे भी ऐंठ लेता है। वो चाहे कितना ही दुष्ट लड़का क्यों ना हो, पर इसमें कोई संदेह नहीं कि उसके भीतर जीवन की असीम ऊर्जा भरी हुई है। वो पेड़ों पर चढ़ता है, लकड़ियां फाड़ता है, झगड़े करता है और किसी क्रूर अत्याचारी की तरह हमेशा अपने से असहाय इंसानों या जानवरों को सताने के मौके ढूंढता रहता। पशुपति ने शायद इसी चंचल और बेखौफ प्राण शक्ति के सामने खुद को पूरी तरह समर्पित कर दिया है। वे उस लड़के को प्यार भी करते हैं, उससे डरते भी हैं, उसकी पूजा भी करते हैं और साथ ही उससे नफरत भी करते हैं। सामने सजन के पेड़ की डाल पर न जाने कब किसी अनजान पक्षी ने अपना घोंसला बनाया था। अंडे फूटे और बच्चे बड़े होकर उड़ भी गए, फिर भी केशव को पेड़ पर चढ़कर अपनी आंखों से वह सब देखना ही था। सजन के पेड़ की डाल बड़ी धोखेबाज होती है। वो चाहे कितनी ही मोटी क्यों ना हो, बहुत आसानी से टूट जाती है क्योंकि उसके भीतर मजबूती नहीं होती। केशव उस डाल के टूटने से धड़ाम से पशुपति के ठीक सामने आ गिरा था। वह भयानक मंजर और वह दहशत पशुपति अपने बाकी बचे जीवन में कभी नहीं भूल पाएंगे। और पेड़ से इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी केशव को लंगड़ाते हुए वहां से भागते देखना उनके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। केशव जब कमरे के भीतर आता है तो आंगन से एक ही छलांग में बरामदा लांघ जाता है। कभी कभी वह बिना किसी कारण के कमरे से बाहर निकलता है और बरामदे के बांस के खंभे को पकड़कर तेजी से एक चक्कर लगाता है। उसके बाद वह और भी बेमतलब तरीके से आंगन के उस कोने में खड़े श्रीमंत के उन बेरुखी भरे बच्चों और बहुओं की ओर तिरछी नजरों से ताकने लगता है। लेकिन केशव की उस बहादुरी को सही मायने में अगर कोई समझ पाता था तो वे केवल पशुपति थे। उनके हृदय की जितनी भी गर्माहट आज भी जीवन की कामना करती है, उसी से शायद वे केशव की उस अदम्य शक्ति से ईर्ष्या करते थे और इसीलिए वे उसे प्यार भी करते थे। सिहरन और कांपकांपी आज पशुपति के लिए कोई दुर्लभ चीज नहीं थी, लेकिन उस लड़के की हरकतों को देखकर उनके भीतर जो सिहरन जागती थी वो बिल्कुल अनोखी और मौलिक थी। उनका भीरू और कमजोर सीना आतंक के मारे धक धक करने लगता था। वे व्याकुल होकर केशव को मुंह से ये सब कारनामे करने के लिए मना करते थे, लेकिन साथ ही अपनी दोनों आंखें प्राणपण से सिकोड़कर इस चित्ताकर्षक अभिनय को देखने का मोह भी नहीं छोड़ पाते थे। अंत में वे कहते, सुन जरा मेरे पास तो आना दादा, अरे आना। केशव को अपने पास बुलाकर आखिर वे करेंगे क्या? कुछ भी नहीं, बस उसे थोड़ी देर पास बैठाकर रखेंगे। खुद तो वे दिन रात बैठे ही रहते हैं, बस इस उफनती हुई प्राण शक्ति को भी वे थोड़ी देर अपने करीब थाम कर रखना चाहते थे। शायद अपनी धुंधली आंखों से उसे जी भर कर देखेंगे और अपने जर्जर हाथों से उसे स्पर्श करेंगे। लेकिन वो सब तो बाहरी दिखावा था। जीवन के इस बेलगाम और अदम्य उल्लास को अपने पास थोड़ा संयमित करके रखना ही उनकी असली गुप्त कामना थी। एक दिन इसी धमाचौकड़ी के बीच वो बड़ा सा लड़का सीधे पशुपति के शरीर पर ही आ गिरा। यदि वह पूरी तरह गिरता तो शायद पशुपति जीवित बचते या नहीं इसमें संदेह था, पर जमीन पर पहले एक हाथ टिकाकर केशव ने खुद को काफी हद तक संभाल लिया था। फिर भी उसके घुटने की वो जोरदार चोट पशुपति की उस झुकी हुई कमर पर ऐसी लगी कि लगा जैसे रीढ़ की हड्डी ही टूट गई हो। 2 दिनों तक
उनमें उठने का सामर्थ्य भी नहीं रहा। केशव को अक्सर कई कारणों से सजा मिलती रहती थी। उस दिन उसकी सजा बहुत ही भयानक रही। श्रीमंत के हाथ का वो आखिरी थप्पड़ इतना मजबूत था कि केशव चकरा कर नीचे गिर पड़ा। और आफत केवल केशव पर ही नहीं आई, कुंद को भी बहुत सी कड़वी बातें सुननी पड़ी। यहां तक कह दिया गया कि यदि वह अपने बेटे को काबू में नहीं रख सकती तो इस घर में उसके लिए कोई जगह नहीं होगी। ऐसी डरावनी चेतावनी भी साफ साफ सुनाई। कमर के उस भीषण दर्द से पूरा शरीर जकड़ जाने के बावजूद पशुपति के भीतर न जाने कैसा एक व्यथित आनंद उमड़ रहा था। घर में जो गहमा गहमी और हंगामा मच गया था, 2-3 लोग जिस तरह उन्हें पंखा झल रहे थे और केशव जिस तरह दहाड़ मारकर रो रहा था, इन सब बातों ने जैसे इस सत्य पर मोहर लगा दी थी कि इस दुनिया में आज भी उनका कोई मूल्य है। लोग उन्हें 2 बार अफसोस जताकर और केशव को थोड़ा डांटकर इस मामले को खत्म कर सकते थे, पर उसके बजाय वहां तो बिल्कुल एक बड़ा समारोह सा खड़ा हो गया था। पिछले कुछ वर्षों से पशुपति के हृदय में एक टीस भरी हुई थी। उन्हें अक्सर ऐसा महसूस होता था कि शायद वे बहुत अधिक समय तक जीवित रह गए हैं और लोग अब उनसे ऊब चुके हैं। उन्हें लगता कि मौत को इस तरह रोके रखकर वे जैसे समाज और अपनों की नजरों में अपराधी बन गए हैं। अब किसी के पास इतना धैर्य नहीं बचा था कि वो उनके मरने की प्रतीक्षा करे। हर कोई बस यही चाहता था कि ये अध्याय जल्दी समाप्त हो जाए ताकि सब राहत की सांस ले सकें। अपने बेटे के बर्मा भाग जाने से पहले पशुपति में बुढ़ापे के लिए सुख और आराम के जो सपने देखे थे, उनमें से उन्हें कुछ भी नसीब नहीं हुआ। हर तरफ से बस उपेक्षा और अनादर ही मिला। ऐसा लगता था जैसे हर कोई उन्हें अपने जीवन से काटकर बाहर फेंक देना चाहता है। जैसे जैसे वे दिन ब दिन असहाय होते गए और उन्हें लोगों के सहारे की जरूरत बढ़ती गई, वैसे वैसे लोग उनसे और भी दूर होते चले गए। पशुपति अब दूसरों के सुख दुख में हिस्सा बटाने की कोई इच्छा नहीं रखते थे। जीवन के इस शोर शराबे और तामझाम से उन्हें एक तरह की विरक्ति हो गई थी। लेकिन इस तरह मरते मरते भी जीवित रहने के कारण लोग उनसे नाराज होंगे, उन्हें वो अनिवार्य सेवा और देखभाल नहीं मिलेगी और जीवन के अंतिम दिन कष्ट और असुविधाओं में बीतेंगे, ये सब सहना उनके लिए बहुत कठिन था। यदि कोई व्यक्ति केवल 6 महीने के लिए विदेश जाने की तैयारी करता है तो लोगों की नजरों में उसकी अहमियत अचानक बढ़ जाती है। पशुपति तो हमेशा के लिए उस अनजान दुनिया में जाने की तैयारी कर रहे थे जो इस विदेश से कहीं अधिक सुंदर है। फिर भी लोगों की नजरों में उनकी कीमत घटती ही जा रही थी। लेकिन उस दिन अपनी कमर पर चोट खाकर जब उन्होंने सबको अपने लिए परेशान होते देखा तो पशुपति का ये पुराना दुख कुछ कम हो गया। उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि मौत के साथ उनकी इस बढ़ती हुई नजदीकी को लोगों ने नजरअंदाज नहीं किया है, बल्कि उसे सम्मान दिया है। वे जानते हैं कि इस दुनिया में उनका अपना कोई नहीं है, उनका बेटा होकर भी नहीं है। उनका शरीर पंगु हो चुका है और मन कोहरे की उस धुंध में आधा अंधेरा हो गया है। फिर भी आज उन्हें दर दर भटक कर भीख नहीं मांगनी पड़ रही है। उन्हें जो ये छत और 2 वक्त का भोजन मिल रहा है, वो केवल उनकी इस लंबी आयु के कारण ही है, केवल इसलिए कि अब उनके मरने में बहुत अधिक समय शेष नहीं है। लोगों ने चाहे उन्हें बहुत कुछ ना दिया हो, पर जब तक वे जीवित हैं तब तक उनके जीने के अधिकार को हर किसी ने स्वीकार किया है। इस जीवन के साथ उनका पूरा नाता अब लगभग खत्म होने को आया है। इसीलिए दूसरों के घर में रहकर उनका अन्न खाने में उन्हें अब कोई लज्जा महसूस नहीं होती। उस दिन की घटना ने पशुपति को एक बड़ी सांत्वना दी थी, लेकिन उसके बाद से कुंद और केशव का व्यवहार थोड़ा बदल गया था। कुंद के मन में एक गुस्सा भर गया था और केशव बुरी तरह डरा हुआ था। कुंद ने मुंह से तो कुछ नहीं कहा और ना ही अपना गुस्सा जाहिर किया, पर उसने ये सब अपने काम के तरीके से दिखा दिया। पशुपति को पहले जो सेवा बिना मांगे ही मिल जाया करती थी, अब उसमें कमी आने लगी थी। पशुपति के टीन का वो छोटा सा संदूक
आज भी उनकी चौकी के पाए के साथ मजबूती से बंधा हुआ था। वैसे भी कुंद का इरादा इस बूढ़े और बेसहारा इंसान को पूरी तरह छोड़ने का नहीं था। उसके भीतर ऐसा करने का साहस भी नहीं था। इस साहस की कमी का सबसे बड़ा कारण यह था कि श्रीमंत और उसका परिवार भले ही पशुपति को भूल गया हो, पर वे ये अच्छी तरह जानते थे कि कुंद उनकी देखभाल करती है। सबने इसी व्यवस्था को स्वीकार कर लिया था। खाना पकाने की तरह पशुपति की सेवा करना भी अब कुंद के अनिवार्य कर्तव्यों का एक हिस्सा बन चुका था। पर यदि इच्छा हो तो नियमों को बचाते हुए भी राजा के विधान को तोड़ा जा सकता है। कुंद भी ठीक उसी तरह स्वयं को सुरक्षित रखते हुए पशुपति को धीरे धीरे मार रही थी। सर्दियों का अंत समय आ चुका था और ठंड अब और भी अधिक तीखी और घातक हो गई थी। पर मरणोन्मुख वृद्ध को मिट्टी के पात्र में थोड़े अंगारे देने का समय अब कुंद के पास जैसे बचता ही नहीं था। किसी दिन खिली हुई धूप निकल आती तो भी न कुंद और न ही केशव पशुपति को सहारा देकर बाहर बरामदे तक पहुंचाने आते थे। पूरी रात पाले में जमे रहने के कारण पशुपति के भीतर इतनी शक्ति ही नहीं बचती थी कि वे स्वयं बाहर जाने का साहस जुटा सकें। कभी कभी ऐसा भी होता कि उनका पुराना फटा हुआ बोरा रात को किसी ने तह करके नहीं रखा और घर का वो बूढ़ा बीमार कुत्ता उसी पर कुंडली मारकर सो गया। पशुपति का भीगा हुआ साबूदाना अक्सर कोठरी के कोने में पड़ा रह जाता। उनके मछली के शोरबे में अब मसाले बहुत अधिक होने लगे थे और उनके लिए निर्धारित उस थोड़े से दूध का आधे से अधिक हिस्सा कुंद के अपने काम आ जाता था। कुंद अब बहुत जल्दी अपने कमरे में जाकर भीतर से किवाड़ चढ़ा लेती थी। पशुपति बांस की उस टांटी के पार से आवाज देते, ओ कुंद, ओ बिटिया, सो गई क्या? सुन तो सही एक बार। कुंद भीतर से अपने बेटे को समझा देती। केशव ऊंची आवाज में कह देता, मां सो गई है। पशुपति कुछ देर खामोश रहते, फिर धीमी आवाज में फिर से कहते, अभी तो लेटी है, एक बार बुला न केशव, बुला बेटा अपनी मां को। कुंद फिर से बेटे को इशारा कर देती। केशव कहता, मां को बुखार है दादा महाशय, वो किसी को भी बुलाने से मना करके सोई है। पशुपति इसके बाद चुप हो जाते। ये पृथ्वी बहुत शीतल है और बहुत ही निर्दयी। शायद आज रात वे खुद भी इसी ठंड की तरह ठंडे और बेजान हो जाएंगे। ऐसे ही तो न जाने कितने लोग चले जाते हैं बिस्तर पर लेटे लेटे उस ठंडी आधी नींद और आधे जागरण के बीच। जब पशुपति 50 साल के थे तब उनका बेटा बर्मा भाग गया था। जब वे 57 साल के हुए तब उनकी पत्नी का देहांत हो गया। आज पिछले 30 वर्षों से इस सुनसान अंधेरे में पशुपति और भी गहरे और घने अंधकार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। पड़ोस के उस कमरे में जब छोटा बच्चा रो पड़ता है और किसी जागती हुई मां के स्पर्श से उसका रोना अचानक बंद हो जाता है तो पशुपति को सब समझ आ जाता है। लेकिन वे अब कुंद को नहीं पुकारते। बर्फ जैसे ठंडे और सुन पड़ चुके पैरों से लेकर ऊपर देह की ओर बढ़ती हुई उस जमी हुई मृत्यु की आहट को रोकने के लिए वे बड़े कष्ट से अपनी कंथा और लिहाफ हटाते हैं। वे अंधेरे में टटोलकर अपनी लाठी ढूंढते हैं और चैकी के नीचे उतरते हैं। उकड़ू बैठकर वे अपनी लाठी को चैकी के नीचे उस कोने की ओर भेजते हैं जहां उनका वो टीन का संदूक रखा है। लाठी से बार बार टटोलकर जब वे संदूक के होने का पक्का यकीन कर लेते हैं तब कहीं जाकर भारी परिश्रम के साथ वापस चैकी पर चढ़ते हैं। उस समय पशुपति को ईश्वर याद आते हैं। दुनिया के किसी भी व्यक्ति के ईश्वर से पशुपति के ईश्वर का कोई मेल नहीं है। किसी अनादि और अनंत सत्ता के बारे में सोचने की कोशिश करें तो शायद उनका सिर ही फट जाए। एक साधारण मनुष्य असीम को जिस अनुभूति से महसूस करता है उतनी प्रबल भावना भी अब पशुपति के पास शेष नहीं बची है। उनकी सोचने की शक्ति बहुत क्षीण हो चुकी है और संवेदनाएं बहुत कमजोर। उनके ईश्वर बस उस निरंतर अंधकार के बीच प्रकाश की एक हल्की सी किरण मात्र हैं। वही प्रकाश जिससे कभी वे अपनी आंखों से इस दुनिया को बहुत अधिक उज्जवल और बहुत अधिक विस्तार के साथ देख पाते थे। पशुपति के ईश्वर उस रोशनी की एक धुंधली याद भर हैं, लेकिन उसी याद के सहारे वे अपने चिरंतन भविष्य का स्वर्ग निर्मित कर सकते हैं। हालांकि स्वर्ग की वो कामना भी
अब उनके भीतर बहुत बुझी बुझी सी और निस्तेज हो चुकी है। ये सर्दियां भी किसी तरह गुजर गईं। बसंत के आगमन के साथ पशुपति के शरीर और मन में जीवन का कोई नया ज्वार तो नहीं आया, लेकिन उनके भीतर शेष बची उस क्षीण सी जीवनी शक्ति का नष्ट होना अब रुक गया था। कुंद की उपेक्षा और बेरुखी को सहना अब उनके बस में नहीं था। इसीलिए सर्दियों के अंत में पशुपति ने उसे कुछ 1000 रुपए दे दिए थे। केशव ने भी मौका पाकर चुपके से अपनी जेब गर्म करने के लिए पशुपति से कुछ 100 रुपए ऐंठ लिए थे। कुंद का गुस्सा तो खैर वैसे ही कम हो रहा था, पर हाथ में पैसा आते ही वह पूरी तरह शांत हो गई। अब पशुपति के पुकारने पर वो कभी कभी जवाब दे देती है। पशुपति का साबूदाना अब नरम बनता है। मछली के शोरबे में मसाले कम रहते हैं और दूध की मात्रा में भी कोई कटौती नहीं होती। केशव अब भी बरामदे के खंभे को पकड़कर गोल गोल घूमता है, उनके पास बैठता है और कभी कभी उनके छोटे मोटे काम भी कर देता है। श्रीमंत की बेटी मुखी का विवाह फाल्गुन महीने के मध्य में तय हुआ है। विवाह वाले दिन दोपहर के समय पशुपति केशव की मदद से उस टीन के संदूक की रस्सियों को खुलवाते हैं और उसे चैकी के नीचे से बाहर निकलवाते हैं। इसके बाद वे केशव को कमरे से बाहर निकालकर भीतर से किवाड़ बंद कर लेते हैं। बांस की टांटी के छेद में आंख गड़ाकर केशव भीतर की पूरी हलचल देख लेता है। पशुपति संदूक से एक रफू की हुई साफ कमीज और एक सलीके से तह की हुई पतली धोती निकालते हैं। इसके बाद वे संदूक बंद करके दरवाजा खोल देते हैं। वे केशव को आवाज देकर कहते हैं, जैसे पहले बंधा था वैसे ही इसे फिर से चैकी के पाए के साथ बांध दे दादा। देखूं तो तू कितना बड़ा पहलवान है। संदूक को वापस बांधकर जब केशव चैकी के नीचे से बाहर निकलता है तो वह उत्सुकता से पूछता है, दादा माशय, इन नए कपड़ों का क्या होगा? पशुपति अपने पोपले मुंह से रहस्यमयी हंसी हंसते हैं। देखता रहे, तब तो समझेगा। पता नहीं तू क्या करेगा। इस संदूक के साथ भी तो कोई और जुड़ेगा। देखता जा क्या होता है, बस देखता जा। शाम के समय वे कपड़े पहनकर पशुपति बिल्कुल किसी बाबू की तरह सज धज कर तैयार हो जाते हैं। हालांकि उनकी 8 साल पुरानी चप्पलें अब इतनी टेढ़ी मेढ़ी हो चुकी हैं कि उन्हें किसी भी तरह पैरों में पहनना मुमकिन नहीं है। खैर, कोई बात नहीं। इस उम्र में पशुपति का इतना अधिक बाबू बनकर सजना जरूरी भी नहीं है। कमरे से बाहर निकलकर वे केशव की मदद से दरवाजे पर पीतल का ताला लटकाते हैं और फिर उसी लड़के के कंधे का सहारा लेकर सीधे विवाह के मंडप में हाजिर हो जाते हैं। सबके बीच में बैठने की उनकी बड़ी इच्छा थी, पर वे ऐसा साहस नहीं जुटा पाते। वे चुपचाप एक और टाटी के सहारे दुबक कर बैठ जाते हैं। विवाह के घर की जगमगाहट में पशुपति की वो घनी और अंधेरी रात आज थोड़ी रोशन हुई है। इतने सारे मनुष्यों की मौजूदगी और उनके शरीरों की गर्माहट को वे जैसे आज अपने भीतर थोड़ा थोड़ा महसूस कर पा रहे हैं। अपनी सुन्न पड़ चुकी इंद्रियों को आज पशुपति थोड़ा सचेत अनुभव कर रहे हैं। उनके जीवन की वे धुंधली और अस्पष्ट स्मृतियां भी आज न जाने क्यों थोड़ी साफ होकर उनके मस्तिष्क में उभर आई हैं। पशुपति का मन आज लोगों से बातें करने को कर रहा है। उनके दाईं ओर जो वृद्ध सज्जन खामोशी से हुक्का गुड़गुड़ा रहे हैं, पशुपति का मन होता है कि उन्हें एक कोहनी मारकर बड़े ही विनम्र भाव से उनसे पूछें, महाशय, आपका शुभ नाम क्या है? फिर थोड़ा मुस्कुराकर वे अपना परिचय देना चाहते हैं। मेरा नाम आज्ञा पशुपति घोष दस्तीदार है। यहीं स्कूल में पढ़ाता था, वर्नाकुलर मास्टर था मैं। लड़की का बाप मेरा दोस्त भी है और बेटा भी, और मेरा छात्र भी रहा है। वो मुझे बहुत मानता है, बहुत खातिर करता है मेरी। बैठे बैठे पशुपति ऊँघने लगते हैं। उनकी आंखें बार बार झपक कर बंद होने लगती हैं। अतीत और वर्तमान दोनों में एक साथ रहने का सामर्थ्य अब उनके भीतर नहीं बचा है। इसीलिए जब वे अपने बीते हुए कल के बारे में सोचते हैं, तब ये विवाह की सभा उनके सामने से बिल्कुल ओझल हो जाती है। और जब वे चारों ओर की रोशनी और इस कोलाहल के बीच वापस लौटते हैं, तब उन्हें अपना वो अतीत याद नहीं रहता। इसीलिए आंखों में उस पूर्ण दृष्टि, कानों में सुनने की तीक्ष्ण शक्ति और मुंह में उस साफ भाषा को लेकर वे किसी जमाने में ऐसी ही सभाओं में जो रौबदार अभिनय करते थे, आज उसके एक छोटी सी नकल कर पाना भी उनके वश में नहीं है।
फिर न जाने कब वे वहीं सभा के एक कोने में सो जाते हैं। कोई अचरज भरी नजरों से उनकी ओर देखता है, कोई उनके बारे में आसपास वालों से पूछताछ करता है, तो कोई उनकी ओर मुड़कर देखता तक नहीं। पशुपति की उस गहरी नींद की ओट में श्रीमंत की बेटी मुखी का विवाह उत्सव अपनी पूरी रौनक के साथ चलता रहता है। समाप्त।